अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम। मुस्तफ़ा और शर्जीना, जिनकी मोहब्बत की मिसाल देते देते थकते नहीं थे हम, अब इन दोनों में काफ़ी दूरियां आना शुरू हो गई। मुस्तफ़ा जिसको कि फुर्सत ही नहीं पैसा कमाने से, नो डाउट वो ये सब कुछ शर्जीना को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए कर रहा है, मगर उसको अच्छी ज़िंदगी देने के चक्कर में शर्जीना को ही इग्नोर कर रहा है। इस टाइम पर शर्जीना को सबसे ज़्यादा ज़रूरत मुस्तफ़ा की है और मुस्तफ़ा ही शर्जीना के साथ नहीं होता। जब उसको ज़्यादा मोहब्बत, प्यार और केयर की ज़रूरत है तो मुस्तफ़ा अपनी ही दुनिया में गुम है। हालांकि शर्जीना ने तो कभी डिमांड ही नहीं की किसी चीज़ की, मगर मुस्तफ़ा फिर भी चाहता है कि शर्जीना के कदमों में लाकर हर चीज़ रख दे, दुनिया की हर आसाइश शर्जीना को दे। इसीलिए तो इतनी मेहनत कर रहा है मुस्तफ़ा। अब दानिश की कंपनी ज्वाइन कर ली, दानिश ने उसे अपनी कंपनी में शेयर भी दिया। अब मुस्तफ़ा अच्छा खासा कमाना शुरू हो गया, घर में एसी लगवा लिया, घर को अच्छा खासा रेनोवेट कर लिया, हर आसाइश मुयस्सर है उस घर में। मगर शर्जीना और मुस्तफ़ा का प्यार कहीं खोकर रह गया। रुबाब के सामने असलियत आ गई अदील की। बाप ने सारा कच्चा चिट्टा खोल कर रख दिया अदील का। अब तो रुबाब पाकिस्तान जाना चाहती है और अदील को सबक सिखाना चाहती है। वो जान गई है कि अदील ने अपनी माँ के नाम पर दुबई में अकाउंट बनवाया, जिसको हैंडल तो अदील कर रहा है मगर नाम माँ का है, और कंपनी का सारा पैसा उस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है। अदील कौन सा कम है, वो तो किसी का भी सगा नहीं। कंपनी के अकाउंट से फ्रॉड किया और यहाँ पर के किसी को पता ना चले वो पैसा कहाँ से आया है। बाप को राज़ी कर लिया कि वो अपना घर बेच दे। बाप को कह दिया कि क्लिफ्टन में आपके लिए खूबसूरत सा बंगला ख़रीदा है ताकि आप उधर रहें, मेरे घर के पास, मैं हमेशा आपसे मिलने आता रहूँ। ये जगह मुझे बहुत दूर पड़ती है। बाप तो नहीं माना मगर माँ ने बहला फुसलाकर बाप को मना लिया और ना चाहते हुए भी बाप को घर बेचना पड़ा। मगर जैसे ही घर बेच पड़ गए तो अदील उनको रुबाब के घर ले गया। बाप ने देखते ही कहा, ये तो रुबाब का घर है, तुम तो कह रहे थे कि तुमने क्लिफ्टन में हमारे लिए घर खरीदा, तो फिर रुबाब के घर क्यों? जिस पर अदील का कहना था कि अभी कुछ दिन हम यहाँ रहेंगे, वहाँ पे थोड़े रेनोवेशन का काम चल रहा है, जैसे ही वो कंप्लीट होगा हम वहाँ चले जाएंगे। अदील अपना सगा होकर माँ बाप को किस मोड़ पर ले आया है? ये इस मोड़ पर ले आएगा कि कंपनी से ये भी निकाला जाएगा और माँ बाप भी बेघर हो जाएंगे। उनके पास एक सहारा था उनके अपने घर का, अदील ने तो वो भी छीन लिया। मगर रुबाब के घर जाते ही रुबाब भी घर वापस आ गई। वो अदील को रंगे हाथों पकड़कर उसे सबक सिखाना चाहती है और अदील को तो यकीन ही नहीं आ रहा कि रुबाब इतनी जल्दी बगैर इत्तला के वापस आ गई। उसके तो होश गुम हो गए। रुबाब को देखते और देखते ही रह गया और रुबाब भी गुस्से में भड़क गई जब घर में माँ बाप को देखा और अदील की क्लास लेनी शुरू कर दी। कह दिया अदील को, जब तुम्हारे अब्बा की तबीयत खराब थी मैं कुछ दिन वहाँ रहने गई थी, मगर इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पे मैंने ओल्ड होम खोल लिया और तुम अपने माँ बाप को यहाँ पर ले आए हो। इन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकालो। अदील की माँ जो सारी बात सुन रही थी, बहुत मान था उसको अपनी बहू पर। मेरी अमीर बहू, मेरी अमीर बहू, बस उसके चक्कर में अपना घर भी बेच दिया, जो आखिरी सहारा था, वाहिद सहारा था, वो भी बेच दिया। और बहू ने तो पहले दिन ही कह दिया कि इनको घर से निकालो। यहाँ से निकलकर अदील की जॉब चली जाएगी तो कहाँ जाएंगे ये लोग? ये तो दर बदर हो जाएंगे। पहले तो फिर सर छुपाने के लिए अपनी छत थी, अब तो वो भी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, तब तक मुस्तफ़ा इतना स्टेबल हो चुका होगा कि वो अपने माँ बाप को अपने घर ले जाए। वैसे तो मुस्तफ़ा अभी भी काफ़ी अच्छा अर्न कर रहा है, मगर तब और भी ज़्यादा करेगा और माँ बाप को अपने घर ले जाकर हर आसाइश देगा जिनकी को उनको ज़रूरत है। तब माँ बाप को भी एहसास होगा कि जिसको निकारा, निखट्टू, ऐसा सिक्का कह दिया जो खोटा है, चल नहीं सकता, उसने ही आकर माँ बाप का सहारा बना और उसने माँ बाप को अपने साथ रखा और हर आसाइश दी। शर्जीना तो वैसे ही बहुत अच्छी है और अपने सास ससुर से बहुत मोहब्बत करती है। अब सास को ये एहसास होगा कि रुबाब और शर्जीना में बेहतर कौन है। जब रुबाब धक्के देकर निकालेगी तो शर्जीना ही इन दोनों को थामेगी। तो माँ क्या शर्जीना से माफ़ी मांगकर अपनी शर्मिंदगी का इजहार कर सकेगी या माँ वैसे की वैसे ही रहेगी? ये सब देखने और जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ आपको बेल आइकॉन का नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है, वो ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी कीमती दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।